देखिए, आज के इस अति व्यस्त और अस्त व्यस्त जीवन शैली में स्ट्रेस बहुत बड़ी चीज़ बन चुकी है। आप देखते हैं बच्चों से लेकर बड़ों तक हर व्यक्ति स्ट्रेस में है, या हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव साइड में हैं, बहुत आक्रामक हमारे अंदर कुछ चेंजेस आए क्योंकि उनके हमारे शरीर पर विभिन्न प्रभाव पड़ते हैं और नुकसान होता है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम जो श्री माता जी का 101वां बर्थडे यहाँ पे हम पूरे दुनिया से आए सहयोगी यहाँ मना रहे हैं। तो इसमें हमारा जो माइंड है एक पेंडुलम की तरह काम करता है। छिंदवाड़ा माँ निर्मला देवी की नगरी है। यहाँ पर सहयोग की अविरल धारा बह रही है। 3 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है। ये है माँ निर्मला देवी जन्मोत्सव का कार्यक्रम। यहाँ पर देश दुनिया से लोग आए हुए हैं। हम जानेंगे समझेंगे कि सहयोग आखिर है क्या, जो मानव कल्याण मानव उत्थान की दिशा में कैसे काम करता। हमारे साथ डॉक्टर है, इंजीनियर है और प्राध्यापक भी है कि सहयोग की इस अविरल धारा से कैसे समाज को सुख शांति की तरफ ले जाया जाए। डॉक्टर साहब, सहयोग आखिर है क्या, कैसे आदमी पीसफुल हो सकता है? देखिए, आज के इस अति व्यस्त और अस्त व्यस्त जीवन शैली में स्ट्रेस बहुत बड़ी चीज़ बन चुकी है। आप देखते हैं बच्चों से लेकर बड़ों तक हर व्यक्ति स्ट्रेस में है। तो सहयोग श्री माता जी के द्वारा प्रदान किया एक बहुत सुंदर, सरल, आसान तरीका है जो आज व्यक्ति सुबह और शाम 10 मिनट 24 घंटे में तो खुद के लिए निकाल सकता है। उसमें वह खुद को पाता है, अपनी शक्ति को जागृत कर पाता है, क्योंकि यही शक्ति सारे कार्य करती है। हम तो मेडिकल से हैं, लेकिन इवन देन मुझे पता है कि यही शक्ति सारे कार्य करती है। और श्री माता जी ने तरीका बताया, उससे उसकी फीलिंग, परमात्मा से कनेक्शन की फीलिंग हमें अपने हाथों पर होती है। हाथों की फिंगर टिप्स पर हमारे नर्व एंडिंग्स रहते हैं जिनमें हमें फीलिंग आती है, और हमारे सिर के तालू भाग पर फीलिंग आती है। तो हम लोग जान जाते हैं कि क्या हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन साइड में चले गए हैं, या हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव साइड में हैं, बहुत आक्रामक हमारे अंदर कुछ चेंजेस आए क्योंकि उनके हमारे शरीर पर विभिन्न प्रभाव पड़ते हैं और नुकसान होता है। क्योंकि स्ट्रेस से ही कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं, पुरानी कई सारी बीमारियां उभर के आती हैं, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस, खतरे होते हैं। सब कुछ हम अपने हाथों पर जान जाते हैं। लेकिन सिर्फ बीमारियों को ठीक करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य परमात्मा से एकाकारिता पाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब परमात्मा से एकाकार में रहते हैं तो हम सुख शांति को पाते हैं, मेंटल पीस को पाते हैं, और उस समय जो स्थिति बनती है तो ऑटोमेटिकली बॉडी तो हमारी वैसे ही स्वस्थ होती है और हम संतुलन में रह पाते हैं। माता जी का 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। क्या कार्यक्रम है? ये 3 दिवसीय कार्यक्रम जो श्री माता जी का 101वां बर्थडे यहाँ पे हम पूरे दुनिया से आए सहयोगी यहाँ मना रहे हैं। 3 दिन का जो प्रोग्राम है 19 तारीख को जो यहाँ पे था, मुख्य रूप से यहाँ पे हवन किया गया, जिससे पूरे ही वातावरण का शुद्धिकरण होता है हवन के कारण, जिसमें पंच तत्व इन्वॉल्व होकर पूरे वातावरण का शुद्धिकरण करते हैं और इस पूरे क्षेत्र को, या आप कह सकते हैं पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध कर देते हैं। 20 तारीख को यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम कल थे, और रात के 12 बजे जो श्री माता जी का बर्थ टाइम जब स्टार्ट हुआ 21 मार्च, तो वहाँ सभी सहयोगियों ने मिलकर यहाँ बर्थ प्लेस पे भी और लिंगा आश्रम में भी केक कटिंग करके उसका इस सेरेमनी मनाई गई। श्री माता जी को उनके 101वीं बर्थडे पे सबने दिल से बधाई दी गई। और आज 21 तारीख है, 21 तारीख की शाम के 5 बजे श्री माता जी का हम बर्थडे पूजा मनाएंगे। वो लिंगा आश्रम में होगा और यहाँ पे भी पूरा श्रृंगार और आश्रम। मेंटल पीस के लिए कुंडलिनी जागरण और सहयोग, ये क्या कॉम्बिनेशन है? जय श्री माता जी। देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा विषय आपने पूछा है कि आज की तारीख में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जिस तरह की ज़िंदगी है हमारी, तो इसमें हमारा जो माइंड है एक पेंडुलम की तरह काम करता है। जहाँ तो बहुत भविष्य में जाता है या हम बहुत पास्ट में सोचते हैं, तो हम संतुलन देके प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, जिसके कारण हमें सारी परेशानियाँ रहती हैं लाइफ की। इसमें जब हम कुंडली जागरण से ही एक पॉसिबिलिटी है जो श्री माता जी ने अपना बताया है रास्ता, जिसके कारण हम अपनी कुंडली जागरण करके अपने बॉडी में जो 7 चक्र हैं उनको पार करते हुए हम एकाग्रता करते हैं और परमात्मा की परम शक्ति से हमारा जोड़ होता है। और जब हमारा जोड़ होता है तभी हमारे अंदर जितने भी हमारे चक्र हैं वो शुद्ध होते हैं, और उसके अंदर उसमें क्लियरेंस होती है और उसमें हमारे में चेंज आता है। तो हम जब इसको करते हैं तभी हम संतुलित होते हैं। तो हम भविष्य और पास्ट में ना जाके, क्योंकि पास्ट तो कभी जो चला गया, भविष्य तो एग्जिस्ट करता नहीं है, लेकिन हम प्रेजेंट में रह के हम हर चीज़ को एंजॉय करते हैं और हम थॉटलेस होके रहते हैं। तो हमारे लिए कोई भी चीज़ साक्षी भाव रहती है। बड़ी से बड़ी समस्या भी होती है तो हम लोग बड़े कूल माइंडेड से साक्षी भाव में देखते हैं और माँ के ऊपर समर्पण करते हैं, तो सारी समस्याएं सॉल्व होती हैं।
इसमें सभी रिलीजन के लोग हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है, और छोटे से बड़े लेकर हर एज ग्रुप के लिए ये है, वो हर के लिए फ़ायदेमंद है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे छोटा बच्चा हो। तो जितनी अर्ली एज में आ जाता है उसकी फाउंडेशन उतनी अच्छी होती है और उसके अंदर उतने गुण उत्पन्न हो जाते हैं जो उसने कभी सोचे नहीं होंगे। जी सर, मैं देख रहा हूँ अपने जीवन को देखने की विधा सहयोग दृष्टा भाव कैसा मानते हैं? जय श्री माता जी। परम श्री माता जी की कृपा से जो हमारा जो अटेंशन है, हमारा जो चित्त है, सहयोग के पहले, रिलेशन के पहले त्रिआयाम यानी 3 डायमेंशन रहता है, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल में। स्पिरिचुअल में हमारा अटेंशन कभी नहीं जाता, पर श्री माता जी की कृपा से पहली बार जो मनुष्य इंसान उसका अटेंशन, उसका चित्त मध्य नाड़ी यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जाता है। और ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो स्पिरिचुअल पे जो हमारा अटेंशन दे रहा है, ये परमात्मा की योजना अनुसार हो रहा है। ये जैसे हमारा हृदय धड़क रहा है, ये ऑटोमेटिक मोड है, तो इस तरह हमारा सिस्टम पूरा ऑटो मोड पे आ जाता है और हमारा अटेंशन ऑटो मोड पे आ जाने के कारण हम लोग उस ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे हर धर्मों में बताया गया है कि आप उस ध्यान के द्वारा आत्मीय शांति को पा सकते हैं, जो परमात्मा ने हम सभी को दी। और श्री माता जी की कृपा से जो आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, तब आप उस स्थिति को महसूस कर सकते हैं, जिसका वर्णन हर धर्म ग्रंथों में है वर्णन किया, लेकिन यहाँ पर उसकी अनुभूति होती है, उसकी प्रचिति होती है। सहयोग के माध्यम से, धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से अपने कल्याण के लिए इस विधा को बहुत सारे सहयोगी अपना रहे हैं। माता श्री का जन्मोत्सव जारी है, आज आखिरी दिन है। शाम को स्पेशली लिंगा आश्रम में माता श्री का पूजन होगा। अजय द्विवेदी, IBS 24, छिंदवाड़ा।